आइए अब जानते हैं पूर्व वैदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में। इनका जीवन कबीलाई था। कबीला को जन कहा जाता था, जिसके सरदार को राजन या राजा कहा जाता था। प्रारंभ में राजा का पद आनुवंशिक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनका पद आनुवंशिक हो गया। राजा को विस्पति, गणना गणपति, ग्रामीण आदि उपाधियां दी जाने लगी। कबीलावासी राजा की आज्ञा को मानने लगे थे तथा वे राजा को स्वेच्छा से कर उपहार देते थे, जिस कर या उपहार को बलि कहा जाता था। बदले में राजा अपने कबीला यानी राष्ट्र के लोगों को रक्षा करता था और उनको देखभाल करना उसकी नैतिक जिम्मेवारी होती थी। राजा के दैनिक जीवन में शासन प्रणाली में सलाह देने के लिए राजा सहित 12 रत्नियों का एक टीम होती थी, जिसमें पुरोहित यानी जो राजा के न्याय कार्य, धार्मिक कार्यों में राजा को हेल्प करते थे। सेनानी ये जो है सेना के सेनापति होते थे। ग्रामीण गांव का मुखिया होते थे। भागदुग्ध कर संग्रहकर्ता जो बलि कर को संग्रह करता था एवं उनके समुचित बंटवारा करते थे। इसके अलावा संग्रहिता, अच्छवाप, छत्ता, गोभी कर्तन, पलागल, सूत रथकार, कमादी नामक पदाधिकारी राजा को हेल्प करते थे। इसके अलावा पूर्व जो दुर्ग का रक्षक होता था, दुर्गपति होता था। स्पष्ट जो है गुप्तचर होते थे। वाजपति प्राधिकारी गोचर भूमि के अधिकारी होते थे और उग्र नामक ऑफिसर जो है यह अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। शासन प्रणाली की बात करें तो वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली की तरह उच्च सभा जो राज्यसभा की तरह होती थी एवं निम्न सभा जो लोकसभा की तरह हुआ करती थी। ऋग्वेद काल में उच्च सभा को सभा कहा गया है, जबकि निम्न सभा को समिति कहा गया है। सभा और समिति जो है अथर्ववेद के अनुसार प्रजापति की 2 पुत्रियां होती थी। सभा जो है यह श्रेष्ठ, वृद्ध एवं अभिजात्य यानी सम्राट अमीर लोगों की संस्था थी, जिसमें भाग लेने वाले सभे कहा जाते था। सभा का मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना था। एक बार सभा जो निर्णय ले लेता था उसका उल्लंघन नहीं किया जाता था। उसका बात मानना उस व्यक्ति के लिए परम दायित्व था। जिस व्यक्ति को सभा में न्याय के लिए पेश किया जाता था उसे सभाचर कहते थे। ऋग्वेद में 8 बार सभा का वर्णन है। अब चर्चा करते हैं समिति के बारे में। यह लोकसभा के भांति आम जनों का प्रतिनिधि करती थी। समिति जो थी राजा को नियुक्त, राजा को पदच्युत एवं नियंत्रण करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान या पति कहा जाता था। इसमें राजकीय विषय पर चर्चा होती थी और उसकी चर्चा के बाद आम सहमति के बाद किसी बिंदु पर निर्णय लिया जाता था। ऋग्वेद में 9 बार समिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा विदत यह एक प्राचीन संस्था थी जो राजा के कार्यों में हेल्प करने की काम करती थी। कहा जाता है कि स्त्रियां जो है सभा और समिति में भाग ले सकती थी। राजनीतिक ढांचा की बात करें तो सबसे पहले परिवार आता है। इस परिवार को कुल कहा जाता था। कई परिवारों के मिलने से ग्राम बनता था और कई ग्रामों के मिलने से विश्व यानी जिला बनता था और कई विश्व यानी जिलों के मिलने से जन बनता था, जिसके प्रधान, जिसके सरदार
राजन या राजा होता था। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था धर्म पे आधारित था। राजा पुरोहित के सहयोग से न्याय देने के काम करते थे। चोरी, डकैती, राहजनी आदि अपराध अधिकांश हुआ करती थी। क्योंकि वैदिक काल में गाय एक अमूल्य पशु होता था तथा व्यापार विनिमय में मुख्य रूप से गाय का प्रयोग होता था, इसलिए गाय अधिक कीमती और महत्वपूर्ण वस्तु होने के कारण इसकी चोरी अधिक होती थी तथा अधिकांश जो युद्ध होता था वह गाय के लिए होता था। मृत्यु दंड को छोड़ करके शारीरिक दंड, श्रम दंड, आर्थिक दंड दिया जाता था। एक व्यक्ति को सतदाय कहा जाता था क्योंकि उसकी जान की कीमत 100 गायों के बराबर होती थी। जो व्यक्ति कर्ज लेता था, अगर बाद में वह कर्ज नहीं चुका पाता था, दिवालिया हो जाता था, तो उसे ऋण देने वाला व्यक्ति को दास बना दिया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इस समाज में बदला चुकाने की प्रथा यानी बर्दे प्रचलित न्याय व्यवस्था का रूप था। अगर कोई व्यक्ति गाय को हत्या कर देता था या गाय को घायल कर देता था तो उसके बदले में मृत्युदंड या समाज निकाला की दंड दी जाती थी। राजनीतिक जीवन काफी कठोर एवं अनुशासित हुआ करती थी। सामाजिक जीवन की बात करें तो ऋग्वेद में समाज में परिवार सबसे छोटी इकाई थी जिसे कुल कहा जाता था। कई परिवारों को मिलाकर ग्राम बनते थे और कई ग्रामों को मिलाकर विश्व का निर्माण होता था और कई विश्वों के मिलाने से जन बनता था जिसका सरदार राजन होता था। ऋग्वेद काल में 275 बार जन का और 170 बार विश्व का उल्लेख किया गया है। परिवार जो था सतात्मक हुआ करता था और संयुक्त परिवार हुआ करती थी। पिता ही परिवार का मुखिया होता था और घर के सारे दायित्व का निर्वहन की जिम्मेवारी पिता को ही होती थी। उसका परिवार के सब लोगों पर नियंत्रण रहता था। पिता का अधिकार असीमित था, जैसा कि ऋजस्वा के उल्लेख से यह पता चलता है कि उसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं से कामना की जाती थी। अब वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी जो जातिगत न होकर कर्म के आधार पर थी। ऋग्वेद में एक छात्र ने लिखा है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता पुरोहित हैं और मेरी माता आटा पीसने की काम करती है। अर्थात एक राजा कर्म से पुरोहित हो सकता था और एक पुरोहित कर्म से राजा हो सकता था। उल्लेखनीय है कि महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण के काम करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसके जांघों से वैश्य और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। जबकि ऐत्रेय ब्राह्मण में पंचजन्य यानी 5 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जैसे देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, सर्प और पितरों की गणना की गई है। जबकि निरुक्त में 5 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद की चर्चा की गई है। दूसरी तरफ चर्चा बात करें अनार्य। अनार्य यहाँ के पूर्व से अस्थायी निवासी थे जो आर्यों के आगमन से पहले यहाँ रहते थे, जो काले रंग के यानी श्याम वर्ण के होते थे, जिनको आवर्त यानी वर्त को पालन न करने वाला, मृदुवाच यानी अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, अनास यानी चपटी नाक वाला भी कहा जाता था। महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति काफी सम्माननीय थी। वे अपने पिता के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती थी एवं दान पुण्य का काम
किया करती थी। विवाहित स्त्रियां भी पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। समाज में कुप्रथा प्रचलित नहीं थे, जैसे बहुविवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा। जबकि समाज में विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह का प्रचलन था। कभी कभी अमीर तथा संपन्न लोग बहुपत्नी को भी रखते थे, लेकिन यह प्रचलन में नहीं था। समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण करती थी। हमारे वैदिक काल में वैदिक ग्रंथों में लोक मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववरा जैसी विद्वान कन्याओं का उल्लेख मिलता है। इन विद्वान कन्याओं को ऋषि उपाधि धारण किया है। इस समय लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था। अगर जो लड़की विवाह नहीं करती थी उसे अमाजु कहा जाता था तथा पुत्र के समान ही पिता की संपत्ति में उनका अधिकार होता था। अब विवाह प्रथा की बात करें तो विवाह प्रथा एक पवित्र संस्कार हुआ करती थी। समाज में बाल विवाह, बहुविवाह का प्रथा प्रचलन नहीं था। लड़कियों का विवाह का उम्र 16 से 17 वर्ष तक था। विवाह बाद कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को खुशी खुशी कन्या की विदाई समय उपहार एवं द्रव्य दिया जाता था, जिसे वस्तु या वस्तु कहा जाता था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, यानी विधवा स्त्री अपनी पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करके पुत्र की प्राप्त कर सकती थी। बहुपतित्व प्रथा प्रचलित था। समाज में विवाह मूल रूप से दो प्रथा में प्रचलित था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह यानी समाज में वर जो है उच्च वर्ण के, जबकि कन्या जो है निम्न वर्ण की होती थी। ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। जब जिस विवाह में वर पक्ष निम्न वर्ग का और कन्या पक्ष उच्च वर्ग का होती थी, उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरुकुल में जाना पड़ता था, जहां शिक्षा मौखिक रूप से वेद, वेदांत, उपनिषद आदि ग्रंथों को दिया जाता था। स्त्रियां का भी शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार था। जो शिक्षा देते थे उन्हें गुरु कहा जाता था, परंतु जीविका उत्पादन हेतु जो शिक्षक पढ़ाते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। खाद्य पदार्थ की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मूल भोजन चावल और जौ था। इसके अतिरिक्त फल, दूध, दही, घी और मांस भोज्य पदार्थ का प्रयोग करते थे। अन्न की बात करें तो यौ, धान्य, उड़द और मूंग का प्रयोग करते थे, जबकि पेय पदार्थ में सोमरस एवं सूरा का प्रयोग किया जाता था। सोमरस जो है हिमालय के मंजुवत पर्वत के पहाड़ी क्षेत्र से वनस्पति से मिलता था। मांस की बात करें तो लोग भेड़, बकरी, बैल की मांस का प्रयोग करते थे। गाय को अघन्या कहा गया है, यानी गाय न मारने योग्य बताई गई है। सतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि अतिथियों को, मेहमानों को सेवा स्वागत के लिए विशाल बैल या बकरी का मांस खिलाया जाता था। पहनावा की बात करें तो लोग छोम यानी अलसी का सूत, ऊन, मृग के चमड़े से निर्मित वस्त्र धारण करते थे। आर्य जो है मेन रूप से 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। ऊपर पहनने वाले वस्त्र को वास कहते हैं। कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र को अधिवास कहा जाता था। सर पर पहनने वाले पगड़ी को उसनी कहा जाता था, जबकि इनर गारमेंट को यानी अंदर पहनने जाने वाले कपड़ों को निवी कहा जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में सममूल्य ऊनी कपड़े को और पेशस कढ़ाई वाले कपड़े को कहा जाता था। नर्तकियां जो है एक विशेष प्रकार की परिधान पेशस पहनती थी। अब आभूषण की बात करें तो लोग आभूषण के काफी शौकीन थे। महिला और पुरुष दोनों आभूषण का पहनाव करते थे। मुख्य आभूषण में निष्क,
कुरीर, कर्ण शोभन, मुद्रिका आदि का प्रचलन था। मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत सुनना था। इसके अलावा रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुव क्रीड़ा, आखेट, जुआ मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करता था। उपचार की बात करें तो ऋग्वेद में लोग बीमार होने पर वैद्य भिषज के पास इलाज के लिए जाते थे। भिषज जो है अश्विनी देवता को कहा जाता था। यक्ष्मा जो है तपेदिक मुख्य रूप से प्रचलित बीमारी थी। अब चर्चा करते हैं अंत्येष्टि कर्म के बारे में। समाज में मृतक होने पर यानी मृतकों को अग्नि में जला दिया जाता था, परंतु कहीं कहीं दफनाने का भी बात प्रकाश में आया है। कुल मिलाकर यह देखें कि सामाजिक जीवन बहुत उच्च कोटि का था, जिसमें सामाजिक कुरीतियां बिल्कुल प्रतिबंध थी और समाज में खासकर महिलाओं को उत्थान एवं कल्याण के लिए वैसे प्रथा को अपनाया गया था जो समाज में महिलाओं को उच्च एवं आदर्श समाज का स्थापना में सहायक हो सके।